जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अक्षय रावत। मैंने अग्निवीर योजना का विरोध करने अथवा समस्त उन छात्रों की आवाज उठाने का कार्य किया। मेरा नाम अक्षय रावत है। अच्छा जी, जी आज रोड शो किया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई एक कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। जो देश की सेवा का सपना देखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ शरारती तत्वों द्वारा आगजनी कर देश की संपत्ति को हानि पहुंचाई गई, इसलिए हमें धरना बंद करना पड़ा। परंतु आज वो समय आ चुका है जब हम खुलकर अपनी बात अधिकारों के लिए खुलकर सरकार के सामने रख सकते हैं। हम सभी पढ़े लिखे युवाओं का यह कर्तव्य बनता है कि अपने हक की आवाज उठा बिना किसी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। हमारे संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, जिसमें एक अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि राइट टू स्पीच, जिसका प्रयोग करते हुए हमें अपनी मांग सरकार के समक्ष रखनी है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आर्मी की भर्ती पहले 60 साल की थी, उसी प्रकार उसे कर दिया जाए, जिससे लाखों युवाओं का देश सेवा का सपना पूरा हो सके। साथियों, आज देश भर में 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो सर्वाधिक भर्ती करने का काम करती हैं, इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी। साथियों, आप अग्निवीर योजना के दुष्प्रभाव देख चुके हो। हमारे जवान को शहादत का दर्जा ना मिलना देशभक्ति को सरासर ठेस पहुंचाता है। साथियों, किसी भी प्रकार की एक्स सर्विसमैन का कोटा ना मिलना, कैंटीन कार्ड, हेल्थ कार्ड, कोई भी योजना पहले की तरह ना मिलना बहुत ही गलत है इस योजना के अंतर्गत। साथियों, 2 बात कहना चाहूंगा अपनी पंक्तियों के माध्यम से सरकार से। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी थी नौकरी, तूने दे दिया नमक तेल और चना। साथियों, इस अग्निवीर योजना के विरोध के चलते हमारे हजारों लाखों भाइयों ने देश भर में शहादत दी, विरोध करते करते शहीद हो गए। लाखों माँ बापों के सपने, उनके घर के सपने चकनाचूर हो गए। इस अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग को उठाना हमारे उन शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास है। तो हमारे उन शहीद भाइयों के लिए और अपने हक के लिए हम एक विशाल आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसका रास्ता जिला बुलंदशहर से होकर दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सोशल साइट से जुड़ें। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आईडी मैं मेंशन कर रहा हूं। अक्षय, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। आज आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक स्पष्टीकरण 9 बिंदुओं का जारी किया है। 4 साल बाद आप जैसे ही स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड अग्निवीर को कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ हायर करने का ऐलान कर चुकी हैं, यानी प्राइवेट कंपनियां रिटायर होने के बाद आपको जॉब देंगी, ऐसा भारत की सरकार कह रही है। सर जी, ये बात सही है, उनका स्पष्टीकरण सत्य है, सही है, परंतु मेरा आवेदन ही नहीं होगा भारतीय सेना में, तो मैं क्या झक मराऊंगा यहाँ? क्या इरादा है? मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये टीओडी वापस होना चाहिए। भारत सरकार पुराने आवेदनों की प्रक्रिया को बहाल करे, पुराने आवेदन प्रक्रिया नहीं करेगी तो करे, और जो पुराने लिखित परीक्षा नहीं करेगी तो इतिहास लिख दिया जाएगा। मर चुका हूं मैं। कूल डाउन, कूल डाउन। महाआंदोलन होगा इस सदी का। ये सरकार कूल डाउन, कूल डाउन। ये सरकार इस देश को बद से बदतर बना देगी। सेकंड रुकना आप, एक सेकंड। बच्चों के उन बच्चों का क्या होगा जो इंतजार कर रहे थे एयरफोर्स के। कर्नल शरद कुछ कहना, जिसको फॉलो करके आप मुझसे जुड़े, जिससे भविष्य में मेरा कोई भी कदम या मेरी कोई भी सूचना आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाए। साथियों, मेरे देश के उन सभी सामाजिक संगठन एवं उन्हीं सभी विपक्ष पार्टियों से अथवा उन सभी बेरोजगार छात्रों से अपील है जो कि मुझसे जुड़ें अथवा मेरी आवाज बनने का, हमारी मांग को सड़क से संसद तक, सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
है।